बैजनाथ धाम में नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कहा, नदियों को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ। ज्योतिर्मठ में 3 दिवसीय गौरव महोत्सव का आयोजन। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। पुलिस और एसओजी टीम ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे 5000 का वांछित इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अल्मोड़ा पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 5.825 किलोग्राम गांजा का बरामद किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते चमोली जिले के साथ, जहां पर चमोली में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। वहीं जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रत्येक मंडल, बूथ स्तर व शक्ति केंद्र पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं विधायक भूपाल राम तमटा ने कहा कि भाजपा ने एक ऊर्जावान और कुशल जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और निश्चित तौर पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। होने के नाते हमारे प्रदेश के संगठन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे जनपद चमोली का जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है और मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे जितने कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल से, अपने शक्ति केंद्र से लेकर अपने तमाम पन्ना प्रमुख जितने हैं, उन सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का परचम कैसे इस जनपद में लहराए, इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। हमारे संगठन के मुखिया के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष आज पिंडर घाटी में नानबगड़, कुलसारी और इसमई प्रणाली में पहुंचे हैं। मैं पूरी विधानसभा की ओर से, तीनों मंडलों की ओर से अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है, जो उनका एक बहुत लंबा 1991 से लेकर के अब तक का जो उनका अनुभव रहा है, निश्चित रूप से उसे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह का भाव मुझे देखने मिल रहा है। वहीं कवयित्री महादेवी वर्मा को नैनीताल के रामगढ़ से अटूट नाता उनका रहा। आपको बता दें कि महादेवी वर्मा रामगढ़ में न सिर्फ आकर रही, बल्कि उन्होंने एक मकान भी बनवाया। इतना ही नहीं, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा नामक काव्य की रचना रामगढ़ में ही की थी। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय ने उनके घर पर सृजन पीठ की स्थापना की है। 118वें जन्मदिन के मौके पर उनके घर मीरा कुटीर में सभी साहित्यकार जुटे थे। ऊर्जा तो इसलिए मिलती है क्योंकि महादेवी मतलब अपने आप में एक बड़ी कवियत्री तो है ही है, और जो उनका विमर्श है वो नारियों को तो मोटिवेट करता ही है, साथ ही साथ बाकी कवियों को भी मोटिवेट करता है कि खुल के कैसे बोला जाता है, कैसे सत्ताओं का या चाहे कैसे अपना विमर्श लाया जाता है सत्ताओं के सामने। और खुल के बोलने का जो कुछ समय से हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा कम हुआ है, और महादेवी हमारे लिए आदर्श इसीलिए बन जाती हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा धाम है जहाँ पे मतलब हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज महादेवी जी का 118वां जन्मदिन है। महादेवी जी की स्मृति में रामगढ़ में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत महादेवी वर्मा सृजन पीठ स्थापित है। प्रतिवर्ष महादेवी जी के जन्मदिन पर हम लोग एक महत्वपूर्ण व्याख्यान, जो कि महादेवी वर्मा स्मृति व्याख्यान शीर्षक से आयोजित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकार को हम लोग व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान कथाकार और वरिष्ठ लेखक श्री देवेंद्र मेवाड़ी इस व्याख्यान को दे रहे हैं। श्री मेवाड़ी विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य सृजन में निरंतर विगत 5 दशकों से कार्यरत हैं
उनके व्याख्यान से विज्ञान और साहित्य के बीच में जो समन्वय है उस स्थिति को हम सब बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मैं ये मानता हूँ साहित्यकारों की कर्मभूमि जो है ये रही है, और महादेवी जी जो है उन्होंने यहाँ पे बीजारोपण किया, अपनी कुटीर बनाई, मेरा कुटीर बनी, यहाँ पर आकर के रहने लगी। और गुरुदेव भी यहाँ पर आकर के ऊपर टैगोर हिल जो है यहाँ पर कहलाता है उसमें आए, और तमाम लोग आगे से लेकर के जाने कितने साहित्यकार यहाँ आकर के इस क्षेत्र में और इन पहाड़ियों में, इन पेड़ों की छाँव में, इनमें रह कर के न जाने कितना कुछ उन्होंने साहित्य रचा। तो वो एक दौर था। ऊर्जा तो चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज जिला सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली है। जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने व संभागीय परिवहन अधिकारी एसडीएम को साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो हम बात करें लाल कुआं की, तो वहां पर स्वाभिमान मोर्चा अध्यक्ष बॉबी पवार कुमाऊं दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड की स्थापना की गई वो आज भी साकार नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर चिंतन गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है वो बड़ा ही गलत एक मैसेज जाएगा, और भविष्य में इसके दुष्परिणाम हमारे सबके सामने होंगे। हमारे बच्चे अगर इस ट्रैक पे चले जाएंगे तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, सारी चीजें इस पर ये खतरा है हमारी संस्कृति पर। तो निश्चित तौर पर आज भी सरकार को चेत जाना चाहिए और इसे वापस करना चाहिए। और कि हमने देखा है कि पुष्कर धामी जी के द्वारा 3 साल बेमिसाल करके बड़े बड़े होल्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जनता का करोड़ों रुपए खर्च किया है, और कल देहरादून में इतना एक मंच सजाकर करोड़ों रुपए वहां भी जनता का खर्च किया है, और वहां से उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने यूसीसी लाया। तो मैं बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं सरकार से कि यूसीसी की मांग किसने की थी? तो मसूरी में पेयजल समस्या को देखते हुए सरकार ने 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत पानी की लाइन बिछाने के साथ वाटर टैंक भी बनाए हैं, परंतु पाइपलाइन बिछाते हुए कई जगहों पर ज्यादा प्रेशर होने के कारण लाइन के जॉइंट खुल जा रहे हैं, जिससे कि हजारों की मात्रा में पानी की बर्बादी भी हो रही है व स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो रुड़की में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल पीड़ित के मुताबिक वह मंगलवार रात अपने गांव गए थे और घर में उनकी मां, पत्नी और बहन थी। बुधवार सुबह करीब 3 बजे उनकी पत्नी को घर में कुछ सामान गिरने की आवाज आई, तभी 3 बदमाश घर में मौजूद महिलाओं के विरोध करने पर मारपीट की उन्होंने, और घर में लगभग 2.25 लाख रुपए नगद सोने के जेवरात जिनकी कीमत 30 से 31 लाख रुपए लेकर वह फरार हो गए। तो इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। ये लगभग भाई साहब 2.25 लाख रुपए कैश रखे थे। 2 लाख रुपए मैं गांव से लाया था अभी परसों ही। छोटा सा किसान हूँ, मेरी अलमारी में, और 17-18 हज़ार रुपये अलग पर्स में रखे थे, वो मेरी छोटी बिटिया के थे जो सोने में मिले थे, और लगभग 15-16 हज़ार रुपये मम्मी के पास थे। बाकी सारा जेवर जितना भी था सोने का, चांदी का, सब। और ऊपर से आए जी, बराबर में भी यहाँ प्लॉट खाली है, ये वाला प्लॉट भी खाली है, सामने का गेट बंद रहा। लगभग जी सभी कैश मिला कर मैं 30-32 लाख रुपए की चोरी मान रहा हूँ। जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक तो, और एक जना इधर था, 3 जने दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब ले रखी थी। उसके बाद देखा पहले तो वो कमरा, फिर हमने उस कमरे में गए, वो भी कमरा खाली था और इधर का भी। हाथापाई आप बता रहे हैं? हाथापाई वैसे हुई है जैसे मैंने शोर मचाया, तो जैसे मैं देखा मैंने कि कौन है ऐसा करा। तो जो सोफे पे ये बैठा हुआ था यहाँ, तो उसने हाथ पकड़े खींचा ऐसा, जैसे मैंने छीना झपटी करी तो उसने हाथ तो छूट गया है, ऐसा देखो कैसा हो रखा है। उसके बाद फिर टी शर्ट पकड़ ली, ये टी शर्ट फटी मैं, लेकिन फिर भी जिन्ना झपटी में पीछे की साइड होगी, मैंने एकदम अंदर जाते ही एकदम गेट बंद कर लिया। कोतवाल साहब ने मुझे मॉर्निंग में बताया था, हमारे सब इंस्पेक्टर और एफएसएल की टीम ने जाके उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट किया है। अभी थोड़ा उसमें मैं स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं कि कितना सामान गया, क्या घटनाक्रम हुआ है। अभी प्रॉपर तहरीर भी नहीं आ पाई है, तो हमने फील्ड यूनिट को बुला रखा है। जैसे फैक्ट आएंगे, जो वादी की तरफ से तहरीर आएगी उसके हिसाब से आ जाएगा।
तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बाल सभागार में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से मिली नोटों की गद्दियों पर सवाल उठाए हैं। कहा, जुडिशरी को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा ने न्यायपालिका को कलंकित किया है। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पाल ने कहा कि इसके खिलाफ विधेयक लाया जाएगा क्योंकि इस घटना से न्यायपालिका कलंकित हुई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आम सभा बुलाई है, इस बात के लिए बुलाई है कि यशवंत वर्मा केस में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं और क्योंकि उनके घर में आग लगने के बाद ये अफवाह फैली या ये आया घटना कि वहाँ नोटों से बड़े हुए बोरे मिले हैं, लेकिन क्योंकि सुबह आई ये खबर, शाम को फिर वो दब गई, फिर ट्रांसफर किया गया 20 तारीख को उनको कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम द्वारा, फिर उसका उनको रोक दिया गया, फिर 24 को फिर कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये कोई खबर नहीं आई कि भाई एक्चुअली पैसा किसका था, किसने दिया था और कितना था। ये खबर ना आने के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया, क्योंकि आज जो है जनता सोशल मीडिया में सभी जागरूक लोग हैं, पूरे देश में ये खबर हर वकीलों को, पूरे हाईकोर्टों को फैली हुई। अधिवक्ता वर्ग ये चाहता है कि जनता में ये ना हो कि हम ऐसी जगह काम करते हैं जहां की घूस से या पैसे से मुकदमों का निस्तारण होता है, ये न फैले, इसलिए जो है अधिवक्ता आंदोलित हुए हैं। क्या कहेंगे? इम्पीचमेंट का है। मैंने कहा कि रामास्वामी के उसमें इम्पीचमेंट चला था, पार्लियामेंट से फेल हो गया और जो दुर्भाग्यपूर्ण, आज भी ये परिस्थितियां आ गई हैं कि जज को हटाने के लिए इस सरकार को, इस पार्लियामेंट को, इस व्यवस्था को इम्पीचमेंट अवश्य लाना चाहिए पार्लियामेंट में और इसको इम्पीचमेंट के चलते एक ही रास्ता है, बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो रुद्रपुर में एक बार फिर मित्र पुलिस की बर्बरता सामने आई, जहां रामपुरा चौकी में तैनात 2 सिपाहियों पर नाबालिग के साथ मारपीट करने और हथकड़ी लगाकर बैठाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर नाबालिग के परिजन कांग्रेस नेताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और मारपीट करने वाले सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। गया था एक ही कपड़े लेने, तो वहाँ से आ रहा था, समय के सामने मेरी बाइक बंद हो गई बुलेट, फिर मैं उसे स्टार्ट कर रहा था तो उसमें से हल्का सा पटाखा जैसा छूट गया, तो पुलिस वाले आ गए 2 पता नहीं कहीं से, तो फिर उन्होंने मेरी चाबी भी छीन ली, फिर बुलेट मुझे लेके चले गए, मेरा फ़ोन छीन के रामपुरा थाने चौकी में ले गए। फिर उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई मेरे हाथ में, फिर सबने मारा मुझे, हाथ पैर पूर बांध के, मेरे पैरों पे हाथों पे पट्टे मारे मेरे। इन्होंने उसके साथ मार पिटाई करी, मार पिटाई करने के बाद उसको हथकड़ियां लगा दी। हथकड़ियां लगाने में जितना मार सकते थे, पट्टे भी मारे, जूते भी मारे, हर तरह से उसका मार पिटाई, इतनी ज्यादा मार पिटाई करी कि बच्चा सुबह 4 बजे उसे जाके छोड़ा गया। ये सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा जो कि बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर और उसमें बुलेट में पटाखे फोड़कर ध्वनि प्रदूषण कर रहा था। पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो और उससे पूछताछ की गई, उसकी बाइक फिर सीज भी की गई है और उसी लड़के द्वारा मारपीट के आरोप लगाए गए हैं उसके परिजनों द्वारा, तो उसमें जांच करके कार्रवाई की। तो चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बच गया। आपको बता दें कि झज्जर से धारचूला द्वारा कैंटर आज शाम 4:20 में देवराड़ी बैंड के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में चालक व हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर 112 के एसआई गोपाल सेवनवाल, तुलसी जोशी व जगदीश त्रोड़ा, साथ में राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। झोंक मार दिया कैंटर ने, जिसका कैंटर नंबर है UK 04CC 8835। कैंटर है जो गुड़गांव से प्लाईवुड को लेकर आ रहा था और जिसको चालक मनोज जीना सनौ बहादुर सिंह जीना आरो काला ढूई बंदोबस्ती, ये 34 वर्ष का है और इसके साथ कंडक्टर राहुल मेहता सनौ दीवान सिंह मेहता सूपी रामगढ़ मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। ये दोनों थे, दोनों को किसी को चोट नहीं है और मालिक इसी का भाई है चालक का। क्या कर रहे हैं? और पुलिस के द्वारा देखा गया तो यहाँ पर हेल्प की गई, तो यहाँ पर और गाड़ी किनारे में है, ऐसे कोई वो नहीं है, दोनों से बात की गई तो दोनों सुरक्षित है। तो देहरादून में सैकड़ों कांग्रेसी महिलाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ सीएम आवास पर कूच किया है।
प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को नींद से जगाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ पे मोदी सरकार को ये याद दिलाने आए हैं कि इस देश की जो महिलाएं हैं, अब आप उन्हें उनकी अपने हाथ की कठपुतली नहीं बना सकते। अगर महिला आरक्षण बिल आपको देना है, जिसको आपने चुनाव में बहुत जो है लुभाने का कार्य किया है, तो आज दीजिए, अभी दीजिए, नहीं तो पूरे देश की जो है महिला कांग्रेस और कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो सड़कों पर आपसे इस मांग के लिए उतरेंगी। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो सरकार है वो कुंभकर्णी नींद 8 साल में सो रही है। वो बेमिसाल 3 साल बेमिसाल का नारा दे रही है, लेकिन जो इस प्रदेश के लोग हैं वो बेहाल है। उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 33% महिला बिल पास करा, उसको लागू करने का काम करें, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। और इन सब मुद्दों को लेकर हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज सैकड़ों महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया है और इसके पीछे बड़ी वजह महिलाओं पर हो रहे राज्य में अत्याचार और कई मुद्दों को लेकर के आज अगर आप को दिखाए ऊपर अगर आप मंच पर देखेंगे तो महिला जो पदाधिकारी है वो सीएम आवास के पहले ही पुलिस से बैरिकेड पर उनको रोक दिया गया है। ज्योति रौतेला है प्रदेश अध्यक्ष महिला की आपको नजर आए, उसके साथ साथ महिलाओं की जो और पदाधिकारी है वो भी उनके साथ यहाँ पहुंचे। और मुख्य कारण तो ये है कि राज्य में जिस तरीके का महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जिसमें अभी तक वीआईपी के नाम पर खुलासा नहीं हो, उसके साथ साथ क्योंकि लगातार जो अपराध हो रहे हैं और उसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ऐसे जो महिलाओं के साथ अपराध हुए उनमें शामिल है, उसको लेकर के भी ये प्रदर्शन हो रहा है। उसके साथ साथ हाल ही में अभी सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया है, समान नागरिक संहिता, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के कानून को मान्यता दी गई है, जिसका विरोध भी आज महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पहुंची और यहाँ आप अगर देखें प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस ने इनको बैरिकेड पर रोक दिया, लेकिन महिलाओं का साफ कहना है अगर महिलाओं पर अत्याचार न रुके तो महिला कांग्रेस और पूरी जो देश की जो कांग्रेस जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा की। तो हल्द्वानी में गृह मंत्रालय अपराधों के नियंत्रण के लिए नैनीताल जिले को एक हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध करा चुका है। आपको बता दें कि वैन क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट करने के साथ ही हाईटेक सुविधाओं से भी लैस है, क्योंकि अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना का कहना है कि नए कानून के तहत पुलिस मुख्यालय ने नैनीताल जनपद को हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई है, जो कि अपराध नियंत्रण व अपराधियों को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। नए कानूनों के अनुपालन के संदर्भ में बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें फॉरेंसिक के जो कार्य प्रणाली है उसको लेके गाइडलाइंस जारी हुई है। उसी के मद्देनज़र पीएचक्यू के द्वारा नैनीताल ज़िले में एक फॉरेंसिक जो वैन है वो भेजी गई है। तो इसमें काफ़ी अत्याधुनिक फॉरेंसिक के किट हैं और जो हमारे फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो इसको संचालित करेंगे और जब भी कोई क्राइम ऐसा होगा तो वहाँ जाके फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो वैन है पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हमें प्राप्त हुई है और इनका काम जो है नए कानूनों के अनुपालन। नए कानूनों के चमोली में चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ पर ज्योतिर्मठ में 3 दिवसीय गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गौरा देवी पर्यावरण व सामाजिक विकास समिति की ओर से रविग्राम स्थल खेल मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि स्थानीय विद्यालयों की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और इसी के साथ ही खेल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इधर बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का वांछित इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने प्रेस वार्ता में कहा कि लंबे समय से फरार चल रहे सुरेश सिंह सूर्या पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में अब पेश कर दिया गया है। अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए एसओजी और कोतवाली की टीम ने इसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पे पूर्व से लगभग 4 से 5 एनडीपीएस के केसेस इस पे अभियुक्त के पहले भी हैं कोतवाली बागेश्वर में, और ये हम इसके द्वारा आश्वस्त करते हैं
कि जो भी ऐसे सप्लाई कर रहे होंगे, स्मैक हो या चरस हो, कोई भी एनडीपीएस सामग्री अगर यहाँ पे जनपद में सप्लाई कर रहे होंगे तो उनके ऊपर भी हम लगातार कड़ा प्रहार करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिलमोड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए चरस और गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया। एक तरफ पुलिस ने चेकिंग में 738 ग्राम चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,47,600 रुपये है। वहीं दूसरी तरफ एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया और उसके बैग से 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। चरस बरामद की गई है लमगड़ा क्षेत्र से, और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम हेमंत कुमार है और ये मूल रूप से मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का रहने वाला है। उसके पास से 738 ग्राम अवैध चरस पाई गई है, जिसकी जो कॉस्ट है लगभग वो 1,47,000 के आसपास है। और नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। चरस बरामद की गई है। मसूरी में विद्युत विभाग और नगर पालिका के आपस में बकाया को लेकर दोनों विभागों में विवाद हो गया है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग ने देर रात नगर पालिका के संचालित स्ट्रीट लाइट को बिल का भुगतान न किए जाने पर काटा गया। नगर पालिका प्रशासन ने कुंज भवन विद्युत सब स्टेशन का हाउस टैक्स का भुगतान न किए जाने पर सब स्टेशन को सीज कर दिया है। बैजनाथ धाम में नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा बनाया गया, जो कार्यक्रम में वृक्ष मित्र किशन सिंह ने कहा कि नदियों को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो वहीं विधायक दास ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत नदियों का संरक्षण ये हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं शिव सिंह बिस्ट ने स्वच्छता की छवि को शपथ भी दिलाई। पहले तो मैं वन विभाग बागेश्वर को बहुत बहुत बधाई दूंगा। उनके द्वारा नमामि गंगा योजना के तहत आज करूर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम वन विभाग द्वारा किया गया। और आज इसकी बहुत आवश्यकता भी हमारे को है कि हम अपने आसपास का वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। और उसके निमित्त एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और हमारे इसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग करा, विभिन्न हमारे विभागीय कर्मचारी अधिकारी ने भी इसमें प्रतिभाग करा। निश्चित रूप से एक संदेश पूरे कत्यूर घाटी में देने का प्रयास हम सबके द्वारा कराया गया कि हमारा कत्यूर स्वच्छ हो, कत्यूर में हमारा वातावरण शुद्ध हो। उसके लिए हम सब लोगों का दायित्व बनता, कर्तव्य बनता। मैं पुनः वन विभाग को ढेर सारी शुभ। तो अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 50वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया है, जिसमें जिले के दूर दराज के इलाकों से आए किसानों ने भाग लिया। वही मेले में विशेषज्ञों ने उन्नत बीजों, जैविक खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों पर विस्तृत जानकारी दी है। इस दौरान कृषि यंत्रों और जैविक उत्पादों के कई स्टॉल लगाए गए, जहाँ किसानों ने नई तकनीकों की जानकारी ली है। यहाँ आके बड़ी खुशी है कि इतनी सारी तकनीकें डेवलप की गई हैं कि अगर हमारे किसान भाई बहन इसको अपनाएं अगर तो उनको बहुत फायदा होगा। इनकम भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, खाने की सुरक्षा होगी और पोषण सुरक्षा होगी और सबसे बड़ी बात भी उनका इनकम बढ़ेगा। तो अब हमारे गांव के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उतना पैसा यही कमा सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये तकनीकी हमारे किसान भाइयों तक जाए और वो इसका लाभ उठाए। रुड़की में पुलिस बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है, जिसके उद्देश्य छोटे छोटे बच्चों को भिक्षा न देकर शिक्षा देकर उनका भविष्य सुधारना है। वहीं एसपी ने आमजनों को अपील करते हुए कहा कि वह बच्चों को भिक्षा ना दें, बल्कि अगर कुछ देना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में मदद करें और पुलिस का सहयोग करें। उत्तराखंड पुलिस का यूनिक अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसके तहत हम उन बच्चों पे काम करते हैं जिनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 साल से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बेसिकली मार्च और अप्रैल महीने में चलाया जाता है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में होनी चाहिए, जिनका हक पढ़ाई है, जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, वो छोटे मोटे कामों में जैसे भीख मांगना, जैसे छोटा मोटा सामान चौराहों पर बेचना, इस टाइप के कामों में लिप्त न हो। ये जो आज रैली है, इस रैली के माध्यम से और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आम जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं।
न्यूज़ अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।